नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा सर्कल में। मैं वीके सिंह आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिकल पोर्शन ऑफ बीएड का एक सीरीज रन कर रहा हूं जो कोर्स असेसमेंट ऑफ लर्निंग में है। यह हम लोगों का मेन पार्ट थर्ड का वीडियो है जहां पे हम लोग ग्रुप डेटा के डायरेक्ट मेथड्स के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो आइए चलते हैं आज के इस वीडियो में। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है जिसमें आपको मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से, है ना। और हिंदी में बात करें तो यहाँ पे औसतांक निकालना है प्रत्यक्ष विधि से। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। और एक और बात देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है वो नॉन ओवरलैपिंग में। नॉन ओवरलैपिंग क्या होता है? ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए। सॉरी, ओवरलैपिंग में ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए। तो ये क्या है? अलग अलग है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं नॉन ओवरलैपिंग टेबल, है ना। तो ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, यानी क्रॉस वाले जो हैं वो सेम होने चाहिए, है ना। तो इसको हम लोग, ये है नॉन ओवरलैपिंग, तो इसको हम लोग ओवरलैपिंग में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से लोअर लिमिट से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देते हैं। बहुत ही ईजी है, देखिए सिर्फ आप ध्यान से, है ना। तो हम लोग क्या बोले, एक बार और बोलते हैं। लोअर लिमिट से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं 4.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9.5, यानी कि 5 से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4.5 होगा। 9 में 0.5 को ऐड करेंगे तो ये 9.5 हो जाएगा, है ना। अब फिर से यहाँ पे वही काम कीजिए, इसमें से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 10 से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9.5, और ये इसमें अगर हम लोग ऐड करेंगे 0.5 तो ये हो जाएगा 14.5। तो अब देखिए कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों नंबर सेम हो रहा है ना। तो आप काम को और आसान बनाने के लिए क्या कीजिए कि इस नंबर को डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए 14.5 और इसमें 0.5 सिर्फ ऐड करते चले जाइए, आपका टेबल कंप्लीट होते चला जाएगा। तो यहाँ पे आप 19.5 टू 24.5 फिर ऐड कर दिए। फिर से इसमें आप ऐड कीजिए सिंपली 0.5 को, तो ये नंबर सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा 29.5, 29.5 टू 34.5। अब फिर से 34.5 टू 39.5, 39.5 टू 44.5। हमने पिछले जो वीडियो बनाया है उसमें आपको बता दिया था कि जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप सबसे पहले फॉर्मूला को लिखिए। तो इसका जो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है एकदम एग्जैक्ट सेम है अनग्रुप डेटा के लिए। तो x बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, यही होता है ना। तो आप देखिए कि आपको, हम इसलिए बोलते हैं हमेशा फॉर्मूला पहले लिखने के लिए कि आपको पता चल जाए कि हम लोग को आवश्यकता किस किस बातों की पड़ेगी। तो हम लोग को आवश्यकता पड़ेगा एफ आई एक्स आई का, है ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग को तो सिर्फ क्लास इंटरवल दिया हुआ है, एक्स आई हम लोग को निकालना पड़ेगा। एक्स आई हम लोग कैसे निकालते हैं, किन्हीं को याद है? चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे एक्स आई निकालने के लिए। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, आप इसको भी कीजिएगा तो आंसर वही आएगा, है ना। तो घबराने वाली बात नहीं, आप किसी को भी कीजिए दोनों का आंसर सेम आएगा, है ना। तो हम इसी को कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, तो इसको ऐड करते हैं। तो 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7, है ना। तो इस दोनों को ऐड किए, 2 से डिवाइड किए तो आपको एक्स मिल गया, तो आप यहाँ पे 7 लिख लिया। हमेशा देखिए जब टेबल डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा तो आप नीचे से ऊपर की तरफ काम कीजिएगा, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। क्यों? देखिए आपको अब तुरंत समझ में आ जाएगा, है ना। अब देखिए इस दोनों का बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, है ना। दोनों का बीच का डिफरेंस हो जाएगा 5, है ना। 5 इसमें आप ऐड कर दीजिए। आपको हर एक बार ये काम नहीं करना, इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड नहीं करना है एक्स आई निकालने के लिए, सिर्फ एक बार काम करना है ना। इस दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा, है ना, उसमें दोनों का डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, तो एकदम एग्जैक्ट वो सेम वैल्यू आएगा और गलती होने का चांसेस भी कम हो जाएगा। तो इसमें ऐड किए 5 तो 12 हो गया। अब इसमें फिर से हम लोग 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17 एंड सो ऑन।
अब देखिए हम लोग को जरूरत पड़ रहा है एफ आई एक्स आई का, तो हम लोग एक और टेबल बनाएंगे, है ना, जो होगा एफ आई इंटू एक्स आई का। एफ आई इंटू एक्स आई यानी कि इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, हर एक एलिमेंट इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 42 इज इक्वल टू 84 एंड 3 इंटू 37 तो हो जाएगा ये 111 एंड सो ऑन। इसी तरीके से फिर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे लिखिए, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, और यहाँ पे लिखिए, तो हम लोग इस टेबल को इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को जो जरूरत पड़ेगा वो है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि इस सारे का सम का, समेशन का मतलब ऐड, सारे नंबर को ऐड करके यहाँ पे लिख लीजिए। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू 650, है ना, और इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एफ आई इज इक्वल टू 25। ठीक है, और फॉर्मूला आपको दिया, हाँ, जब भी आप फॉर्मूला आप लिखिएगा वहां कॉमा देकर वेयर और हर एक टर्म को एक्सप्लेन कीजिएगा। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, है ना। आप जब भी एग्जाम में बनाइएगा क्वेश्चन को कॉमा दीजिएगा, वेयर लिखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन हर एक टर्म को एक्सप्लेन कीजिएगा, फिर सॉल्यूशन टेबल बनाइएगा, सॉल्यूशन टेबल के बाद फिर लिखिएगा हियर एफ आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 25, सम ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 650, है ना। देयरफॉर ये हो जाएगा सिंस, ये हो जाएगा देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू 650 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 26। ठीक है, और फिर से हेंस आप लिखिएगा, जब आंसर निकल जाएगा तो आप लिखिएगा हेंस मीन ऑफ गिवन डेटा इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हम लोग को यहाँ पे निकालना है मीन, वो भी डायरेक्ट मेथड से, है ना, और हिंदी में बोले तो यह औस्तांक हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि से। हम लोग क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्लास इंटरवल जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है ना। तो चलिए इसका सोल्यूशन को देख लेते हैं एक बार। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला को लिखिएगा। तो फॉर्मूला इसका होता है सम ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, है ना। फॉर्मूला लिखने के बाद आप सभी सिंबल को एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो हो जाएगा। यहाँ पे एक्स बार मीन को रिप्रेजेंट करता है, एफ आई फ्रीक्वेंसी को, एक्स आई क्लास मार्क को, और एन और समेशन ऑफ एफ आई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को। ये जो सम ऑफ एफ आई है इसे ही हम लोग एन भी बोलते हैं। अब देखिए फॉर्मूला से हम लोग को क्लियर हो गया है कि हम लोग को किस किस बातों की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले जरूरत पड़ रहा है एफ आई इंटू एक्स आई का, है ना। तो एक टेबल बनाएंगे और एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को एक्स आई फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए देखते हैं पहले। देखिए हम लोग को ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो ये नॉन ओवरलैपिंग में है, जैसे हम लोग ओवरलैपिंग में कन्वर्ट कर दिए हैं। लोअर लिमिट से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर दिए हैं, तो ये टेबल आपका बन जाएगा। अब देखिए क्लास मार्क निकालना है, यानी कि एक्स आई निकालना है। तो सब इस दोनों को लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये क्लास मार्क मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ये टेबल भी कंप्लीट हो जाएगा, ये कॉलम भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को जरूरत पड़ रहा है एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई इंटू एक्स आई यानी कि इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगा, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगा, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे, ऐसे करके ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस सभी नंबर को हम लोग ऐड करके यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये इसका समेशन हो जाएगा। और समेशन ऑफ एफ आई यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है 25 हो जाएगा। इस सभी नंबर को हम लोग ऐड करके यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला में पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई और समेशन ऑफ एफ आई का वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने पुट कर दिया है, तो एफ आई जो है 25 है और सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई जो है 650 है। तो 650 डिवाइडेड बाई 25 इज 26। अब फिर से आप यहाँ लिखिएगा हेंस द मीन ऑफ गिवन डेटा और गिवन टेबल इज 26। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं, जिससे कि हम लोग का डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड किया है
है ना, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीज कर दिया है, तो हम लोग को समझने में आसानी होगी। देखिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, है ना, हम लोग को जो दिया हुआ है वो है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। हमने यहाँ पे जानबूझकर जो डेटा है बहुत ज़्यादा लिया है ना, कि जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी क्वेश्चंस को। फिर से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डेटा जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और नॉन ओवरलैपिंग टेबल में दिया हुआ है। ओवरलैपिंग टेबल में दिया हुआ रहता तो काम हम लोग का आसान हो जाता है। यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग में डेटा को दिया गया है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। इससे पता चल जाएगा कि हम लोग को किस किस बातों की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। और फिर से आप इस सारे वर्ड को एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये मीन को रिप्रेजेंट करता है, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, क्लास मार्क को रिप्रेजेंट करता है, और ये सम का साइन है। ठीक है, वो नॉन ओवरलैपिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग क्या बोले हैं, आप लोअर लिमिट से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देंगे, तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 24 से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 23.5 एंड 28 में 0.5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28.5। फिर से ये नंबर को यहाँ पे लिख लीजिए 28.5 और ये हो जाएगा 33.5 एंड सो ऑन। इस तरीके से इस कॉलम को हम लोग फुलफिल कर लेंगे। अब जो है हम लोग को जरूरत पड़ेगा एक्सआई का, है ना, यानी कि क्लास मार्क। तो एक्सआई हम लोग कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यही ना करते हैं। एक्सआई इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। और लोअर लिमिट किसको बोलते हैं, पहले वाले को, है ना, और अपर लिमिट किसको बोलते हैं, बाद वाले को। दोनों सेम ही है ना। ये क्या है, नॉन ओवर सॉरी ये ओवरलैपिंग में है और ये क्या है, नॉन ओवरलैपिंग में है। तो आप इस दोनों को डिवाइड कीजिए और 2 से सॉरी इस दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो हम लोग हम बोले हैं आपको कि नीचे से काम करने, तो नीचे से काम करना शुरू कीजिए, है ना। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, इस दोनों का ऐड कीजिएगा और 2 से डिवाइड कीजिए तो मिल जाएगा आपको 26। अब दोनों का बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 5। अब 5 को इसमें ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 31, फिर से इसमें ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 36 एंड सो ऑन। इस तरीके से इस कॉलम को फिल कर लीजिए। अब देखिए हम लोग को जो जरूरत पड़ेगा वो है एफ आई एक्स आई का। तो फिर से अब हम लोग एक और कॉलम बनाए हैं, उसमें लिखेंगे एफ आई और एक्स आई, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू वन, है ना। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिखिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखिए एंड सो ऑन। इस तरीके से कॉलम को फिल कीजिए। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 486, ये उसके बाद हो जाएगा 532 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से एक कॉलम भी हम लोग का फिल हो जाएगा। जब हम लोग इतना काम कर लेंगे तो लास्ट में हम लोग को जो चाहिए वो है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और समेशन ऑफ एफ आई। तो इस दोनों इस सारे नंबर को यहाँ पे ऐड करके लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 128, है ना। ठीक है, और उसको जब ऐड करके लिखेंगे, जब इसको सम करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6833। और इसको यहाँ पे लिखिए 68, ये सिंस था, है ना। देयरफॉर जब इसको लास्ट में जब इस फाइनल टेबल के बाद आप दीजिएगा देयरफॉर हियर, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आपको बनाना है तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेंगे। समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 128, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 6833, है ना। देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू 6833 डिवाइडेड बाई 128 इज इक्वल टू 53.38, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, फिर लिखिएगा हेंस मीन इज इक्वल टू 53.38। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन
को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने पहले बताया है, जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप फार्मूला को लिखिएगा। तो हमने यहाँ पे फार्मूला को लिख लिया है, तो वो है सम ऑफ एफ आई एक्स आई इंटू सम ऑफ एफ आई, है ना। और उसके बाद इस सभी सिंबल को आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने कर दिया है। उसके बाद देखिए हम लोग को जो डेटा दिया हुआ है वो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, और नॉन ओवरलैपिंग में। तो जब नॉन ओवरलैपिंग में तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ओवरलैपिंग में कन्वर्ट कीजिए। तो ओवरलैपिंग में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट कीजिए और इसमें 0.5 को ऐड कर दीजिए। तो ये 0.5 जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये मिल जाएगा, और 0.5 ऐड कीजिएगा तो ये मिल जाएगा। सिमिलर काम यहाँ करेंगे तो ये कॉलम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए फार्मूला में आपको एक्स आई का ज़रूरत पड़ रहा है। एक्स आई निकाल लेते हैं। तो हम लोग एक्स आई निकालने के लिए करते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपको निकल जाएगा। और जैसा कि हमने अभी बताया है कि आपको सभी का ये काम नहीं करना है, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना है। सिर्फ आपको देखना है कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिए कितना का है, 5 का, है ना। तो 5 इसमें 26 में ऐड कीजिए तो ये मिल जाएगा, फिर से इसमें 5 ऐड कीजिए तो 36 मिल जाएगा, फिर से इसमें ऐड कीजिए तो 41 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। काम कीजिए तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए हम लोग को ज़रूरत पड़ रहा है एफ आई इंटू एक्स आई का। तो एफ आई इंटू एक्स आई हम लोग करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं, इस नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं, है ना, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं। तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस सभी नंबर को आप यहाँ पे ऐड करके लिख लीजिए, इस सभी नंबर को आप यहाँ पे ऐड करके लिख लीजिए। जब आप यहाँ पे ऐड करके लिखिएगा तो यही आपको देगा सम ऑफ एफ आई और एन। उसके बाद वैल्यू फार्मूला में पुट कर दीजिए। देखिए तो आप यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू है सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई। तो इसके जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया है। ये देखिए सॉरी यहाँ पे 1 छूट गया है, तो ये हो जाएगा 128, और उसके बाद ये हो जाएगा 6833। तो 6833 डिवाइडेड बाई 128 इज़ 53.3828 होता है, जो इक्विवेलेंट होता है 53.38 के। तो उसके बाद जब ये आप लिख लीजिएगा तो उसका नीचे लिखिएगा हेंस द मीन ऑफ गिवन डेटा इज़ 53.38 होता है। सो हमने आज के इस वीडियो में डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को देखा। इसके बावजूद भी अगर किन्हीं दोस्तों को अगर डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट को दे सकते हैं और सजेशन को भी दे सकते हैं, जिसे हमारे टीम द्वारा जल्द ही इनिशिएट किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एज्यूम्ड मेथड के क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट को देखेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विथ अस।